हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज ऑन दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर थर्ड के लेक्चर सेकंड का, जिसमें हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इस चैप्टर को हमें 2 लेक्चर में कवर अप करना था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर सेकंड है जिसमें हम इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को पढ़ेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद में आप ये सेकंड लेक्चर देखें। ओके, फर्स्ट लेक्चर का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेक्चर को हम करते हैं स्टार्ट। ड्रग इवैल्यूएशन क्या है भाई? ड्रग इवैल्यूएशन थोड़ा सारे पहले हम एडल्ट्रेशन समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि भाई एडल्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मिलावट, यानी कि अच्छे ड्रग को बेकार वाले ड्रग के साथ में मिला दिया, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई लेकिन क्वालिटी उसकी डिक्रीज़ हो गई। ये क्या है? एडल्ट्रेशन है, ये मिलावट है। जैसे कि 1 लीटर दूध में आधे लीटर पानी मिला दिया तो वो जो दूध था उसकी क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो गई लेकिन जो उसकी क्वालिटी थी वो क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। तो ये क्या है? एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। इसी तरीके से ड्रग्स में होता है कि अच्छे वाले ड्रग्स को बेकार वाले ड्रग्स के साथ में मिला दिया या बेकार वाले ड्रग्स को अच्छे वाले ड्रग्स के साथ में मिला दिया और उसको मार्केट में बेच दिया ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए। तो ये क्या है? एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, जो कि हार्मफुल भी हो सकता है। यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा, और इसमें प्रोसेसिंग के दौरान में भी हमें, और अगर हम कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं उसके दौरान भी हमें परेशानी पड़ सकती है। फार्मूलेशन तैयार होने के बाद में, ठीक है, वो जो हमारी फार्मूलेशन है, कोई भी हमने फार्मूलेशन बनाई, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलेक्सर, कोई भी हमने फार्मूलेशन बनाई तो वो ख़राब भी हो सकती है। यानी कि हमने बना दी, बॉटल में हमने पैक कर दी, अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि वो डेटोरेट हो गया, ख़राब हो गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेन्स क्या कर गए? ग्रोथ कर गए। ओके, तो इन सब बातों को हमें इवैल्यूएट किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें उस ड्रग को पहचानना है कि भाई ये ड्रग जो है कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। ठीक है, अगर ये इम्प्योर है, ठीक है, तो इसमें कितने अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, कितने अमाउंट में इसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये ड्रग कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है? इन सब बातों का हमें पढ़ना है किसमें? ड्रग इवैल्यूएशन में। यानी कि हम ड्रग को इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरीके से हम ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, तो यही सब क्या है? ड्रग इवैल्यूएशन। अब हम थ्योरी के ज़रिए इसमें अगर देखें तो ड्रग इवैल्यूएशन इज़ डिफाइन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग। कि भाई क्या है कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिटर्मिनेशन है आइडेंटिटी का, यानी कि पहचान का, कि भाई उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, किस ऑरिजिन से उसको लिया गया है, ठीक है, किस प्लांट से उसको लिया गया है। प्योरिटी यानी कि वो ड्रग कितना प्योर है, ठीक है, उसमें जो एक तरीके से फॉरेन मटेरियल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर उसमें प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ कितने अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है, वो ड्रग कितना प्योर है, ये हम किस में पढ़ेंगे? प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग, और उस ड्रग की क्वालिटी क्या है, यानी कि कितने अमाउंट में उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, कितना बढ़िया वो ड्रग है। तो यही क्या है? ड्रग इवैल्यूएशन है। यानी कि आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग की हमें पहचान करनी है, उसका कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसमें आइडेंटिटी जो है वो क्या डिनोट करती है? आइडेंटिटी डिनोट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। यानी कि जो आइडेंटिटी है वो डिनोट करती है उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, किस प्लांट से उसको ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, ये सब बातें किस में आ जाती हैं? आइडेंटिटी में। प्योरिटी क्या डिनोट करती है? प्योरिटी डिनोट्स द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट, कि उसमें जो फॉरेन मटेरियल है यानी कि अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो ड्रग कितना प्योर है। ये सब क्या है? ये प्योरिटी में आ जाता है, ये डिनोट करती है। एंड क्वालिटी, क्वालिटी डिनोट्स द अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स, यानी कि कितने अमाउंट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस ड्रग में प्रेजेंट हैं। जितने बढ़िया और जितने ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उतने ड्रग अच्छा होगा, क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही किसी भी बीमारी के इलाज के लिए यूज़फुल होती हैं एक तरीके से। यानी कि थेरेपेटिक इफेक्ट कौन देते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं। यानी कि अगर आपने टैबलेट ली तो टैबलेट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे वही तो जाकर इफेक्ट देंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि भाई क्वालिटी क्या डिनोट करती है कि कितने अमाउंट में उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे। तो ये सब क्या किस में आ जाता है? ड्रग इवैल्यूएशन में आ जाता है, यानी कि किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं ड्रग को। ओके, अब द इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग मेन रीजंस। कुछ कारण हैं, कुछ वजह हैं जिनकी वजह से इवैल्यूएशन करना ड्रग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन कौन से हैं? बायोकेमिकल वेरिएशन ड्यू टू प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के दौरान में बायोकेमिकल वेरिएशन, ठीक है, बायोकेमिकल वेरिएशन विद इन ड्रग्स, ड्रग्स में कौन कौन से बायोकेमिकल वेरिएशन हो रहे हैं। ड्यूटरेशन ड्यू टू प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग करने के दौरान में अगर आप कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल या एलिक्सर, कोई भी सिरप वगैरह आप बना रहे हैं, तो उसके दौरान में वो ड्रग ख़राब
हो रहा है या जो हमने फार्मूलेशन बनाई, ठीक है, उसके स्टोरेज हमने कर लिया। स्टोरेज करने के बाद में अगर वो ड्रग ख़राब हो गया तो ये कुछ जो है अगर हमने ड्रग का वैल्यूएशन नहीं करा और हमने अगर इम्प्योर ड्रग ले लिया, ऐसा ड्रग ले लिया जिसमें फॉरेन मटेरियल भी, फॉरेन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, अनवांटेड सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, तो वो ड्रग को ख़राब कर देंगे, हमारी फार्मूलेशन को ख़राब कर देंगे, ठीक है। या तो प्रोसेसिंग के दौरान में ख़राब करें, या प्रोसेस हमने कर लिया, बना लिया, उसको बोतल में भर दिया और रख दिया, तो उसके बाद में वो ख़राब करने के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो जो हमारी फार्मूलेशन है वो ख़राब हो जाएगी। अल्टरेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इसमें मिलावट वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रग को इवेल्युएट करना, ड्रग को पहचानना। ओके, अभी देखो कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनके वजह से, जिनके ज़रिए हम ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कौन कौन से हैं? द मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन आर क्लासिफाइड एज, क्लासीफाई कर हमने इसको 5 टाइप्स में। कौन कौन से भाई? मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में हम क्या करते हैं भाई, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर, ठीक है, यानी कि उसमें वो जो प्लांट है, वो सीड है, इन सबको उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, यानी कि देखकर, विजुअलाइज कर सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए हम उसको क्या करते हैं, ड्रग को इवेल्युएट करते हैं कि भाई उसका कलर कैसा है। कि अगर आप को मैं पत्ती दूँ, 2 पत्ती दूँ, 1 पत्ती दूँ एकदम बिल्कुल फ्रेश ग्रीन, एकदम बढ़िया उसका कलर, ठीक है, 1 पत्ती दूँ आपको थोड़ी सी सूखी हुई, मुरझाई हुई, तो आप किसको ज़्यादा अच्छा समझेंगे? उसको जो बिल्कुल एकदम फ्रेश है। इसी तरीके से विजुअलाइज कर जो हम इवेल्युएशन करेंगे, उसमें हम किस में पढ़ेंगे उसको? मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिंग में हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इवेल्युएशन करेंगे, तो इसमें वीन आइसोलेट नंबर कितना है, पैलिसेड रेशो वगैरह, ये सब चीज़ें, जाइलम फ्लोएम, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में हम इसको इवेल्युएट करेंगे ड्रग को। फिजिकल इवेल्युएशन में हम क्या पढ़ेंगे भाई? फिजिकल इवेल्यूशन में हम उसकी विस्कोसिटी वगैरह, कि भाई वो ड्रग कितना गाढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप शहद अगर लें, ठीक है, तो शहद आप कौन सा ज़्यादा प्रीफर करेंगे? जो शहद ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक गिलास में पतला दूध दे दूं और एक गिलास में गाढ़ा दूध दे दूं एकदम, तो आप किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे? जो दूध गाढ़ा होगा, ठीक है, जो दूध ज़्यादा एकदम प्योर होगा। इसी तरीके से किस में आ जाता है? फिजिकल इवेल्युएशन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसकी डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, एच वैल्यू, विस्कोसिटी मेजरमेंट, ये सब किस में आ जाती है भाई? फिजिकल इवेल्युएशन में। केमिकल इवेल्युएशन में कुछ केमिकल टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम इवेल्युएशन करेंगे ड्रग्स का। ओके, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में, यानी कि जब ये चारों मेथड्स में से किसी में से वो ड्रग इवेल्युएट नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करते हैं? उसका बायोलॉजिकल इवेल्युएशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे इसमें आता है मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन क्या है? दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स द टेस्ट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। यानी कि ये क्या करते हैं कि जो इस टाइप का जो इवेल्युएशन है, मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, ये इन्वॉल्व करता है कि टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए से। यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं भाई? नोज़ है, आई है, ठीक है, स्किन है, इसी तरीके से और यानी कि सूंघ कर, इसी तरीके से टंग है। तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि हम चख कर, सूंघ कर, देख कर, ठीक है, हम उसको ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से कि भाई वो ड्रग कैसा है, ठीक है। छू कर हम उसको पता कर सकते हैं कि किस, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इट रेफर्स टू विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी कैरेक्टर्स लाइक कलर, जैसे कि उसका कलर हो गया, जैसे कि जोन सी लीव, जोन सी पत्ती जितनी ज़्यादा फ्रेश होगी उतना ज़्यादा आप उसको प्रेफर करेंगे। ओडर, उसकी स्मेल कैसी है। मैं आपको अगर दो टाइप के लौंगे दे दूँ, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि भाई इनको सूंघो, तो एक में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और एक में से थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, तो आप किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे? जिसमें से ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मैं आपको इलायची दूँ तो जिसमें ज़्यादा खुशबू आ रही है उस इलायची को आप प्रीफर करेंगे। इसी तरीके से उसका टेस्ट, कुछ ड्रग्स अगर हम उसको टेस्ट कर इवेल्युएट कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट एंड उसका टेक्सचर, कि भाई उसका टेक्सचर कैसा है, छूने में वगैरह में कैसे पता चल रहा है, तो ये सब डिटर्मिनेट करते हैं हम सेंस ऑर्गन्स की मदद से। ओके, ऑर्गनलेप्टिक कैरेक्टर्स। ऑर्गनलेप्टिक कैरेक्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे भाई? इट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल अपीयरेंस, यानी कि हम उसको देख कर, विजुलाइज कर क्या कर सकते हैं? हम उसको एक तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग इज पॉसिबल व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट इन देयर एंटायर फॉर्म, लाइक एंटायर प्लांट और एंटायर पार्ट ऑफ प्लांट, लाइक सीड, फ्रूट, लीव्स, बार्क एक्सेट्रा। यानी कि ऑर्गनलेप्टिक इवेल्युएशन जब भी पॉसिबल है जब वो ड्रग अपने पूरे फॉर्म में हो, ठीक है, अपने एंटायर फॉर्म में हो, या उसका जो कोई प्लांट है, ठीक है, उसका कोई पार्ट है वो अपने पूरे एंटायर फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इलायची दूं
तो आप उसको ईजिली देखकर पहचान लेंगे, सूंघकर पहचान लेंगे, चखकर पहचान लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको उसी इलायची को पीस कर उसका पाउडर बनाकर या उसका पेस्ट बनाकर या पानी में घोल कर या किसी और चीज़ में घोल कर आपको दूँ कि भैया अब आप इसको पहचानो, तो आपको पहचान नहीं पड़ रही, ना तो देखकर पहचान पड़ रही, ना सूंघकर पहचान पड़ रही, ठीक है, ना चक्कर पहचान पड़ रही। तो ये क्या है कि ये जब भी पॉसिबल है जब वो जो ड्रग है वो पूरा अपने एंटायर फॉर्म में हो, यानी कि पूरा एंटायर प्लांट हो, पूरा का पूरा पौधा ही हो, या कोई उसका पौधे का उस प्लांट का कोई पार्ट हो, जैसे कि सीड है, फ्रूट है, लीव्स है, बार्क है, एक्सेट्रा। अगर मैं लीव्स को, पत्ती को ऐसी दूँ तो आप इजीली पहचान लेंगे। लेकिन अगर मैं उसको आपको लीफ को तोड़ मोड़ कर, ठीक है, तोड़ मड़ोड़ कर उसका पाउडर बनाकर आपको दूँ तो आप कैसे पहचानेंगे? तो ये जब भी पॉसिबल है जब वो पूरा अपने एंटायर फॉर्म में हो। सेंसरी करेक्टर्स में क्या है भाई? इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन बाय मीन्स ऑफ सेंसरी करेक्टर्स लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर एक्सेट्रा आर फेड बाय सेंसरी ऑर्गन्स। यानी कि सेंसरी करेक्टर्स में जो उसके सेंसरी करेक्टर्स हैं, यानी कि जिनसे हम सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए उन सेंसरी करेक्टर्स को पहचान सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? कलर है, उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसी है, उसकी टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, जायका कैसा है, छूने में कैसा दिख रहा है, टेक्सचर वगैरह, ये सब चीज़ें इसको हम सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट आता है इसका कलर। कलर क्या है भाई? सम ड्रग्स आर ग्रीन इन कलर व्हेन ड्राइड इन शेड। कुछ ड्रग्स कैसे होते हैं? हरे होते हैं जब हम उसको छाँव में सुखाते हैं, ठीक है। बट दे बिकम पेल एंड ब्लीच व्हेन ड्राई इन सनलाइट। लेकिन अगर हम उसको धूप में सुखाते हैं तो वो कैसे हो जाती हैं? पीले हो जाती हैं, ब्लीच हो जाती हैं। इसी तरीके से स्मेल, सम ड्रग्स हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल विच हेल्प इन देयर इजी आइडेंटिफिकेशन। कुछ ड्रग्स की बिल्कुल एकदम करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जो कि उसकी इजीली आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्डामोम, सिनेमॉन, क्लोव विच कंटेन वॉलेटाइल ऑयल्स एंड इजली आइडेंटिफाइड बाय स्मेल। यानी कि जो है कार्डामोम, सिनेमॉन, क्लोव, या एग्जांपल के तौर पर ये कंटेन करते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स जो कि उसके इजीली आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि अगर मैं आपको इलायची दूँ, ठीक है, दालचीनी दूँ, ठीक है, जायफल वगैरह, मैं आपको कुछ ड्रग्स दूँ तो आप उस सबको सूंघें तो आप मुझसे ये नहीं कहने कि भाई सबकी जो स्मेल है, जो सबकी खुशबू है वो एक जैसी है। ऐसा नहीं होता ना, सबकी स्मेल अलग अलग। इलायची की खुशबू अलग, सौंफ की खुशबू अलग, दालचीनी की खुशबू अलग, जायफल की खुशबू अलग। इसी तरीके से और भी जो बहुत सारे ड्रग्स हैं, एलोवेरा वगैरह, इन सबकी खुशबू वगैरह, इनकी स्मेल अलग अलग है। तो इसमें क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिनके ज़रिए हम उसको सूंघ कर भी पता कर सकते हैं। ओके, टेस्ट में क्या आ जाता है भाई? उसका जायका कैसा है। ड्रग्स कैन बी वैल्यूटेड बाय टेस्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जिंजर है, कैप्सिकम है, इनका पंजेंट टेस्ट होता है। टेक्सचर में आ जाते हैं, क्रूड ड्रग्स आर इवेल्यूएटेड बाय देयर टेक्सचर एंड नेचर ऑफ फ्रैक्चर। कि भाई उसका टेक्सचर कैसा है, उसका फ्रैक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है फ्रैक्चर का, ठीक है। तो एक इसमें आ जाता है, टेक्सचर में आ जाता है, जिसके ज़रिए हम उसको ईजिली इवेल्यूएट कर सकते हैं कि वो ड्रग कितना ऑयली है, ठीक है, चिकना एक तरीके से, या उसका रफनेस वगैरह, थिकनेस, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? टेक्सचर वगैरह में, रफनेस वगैरह ये सब, ठीक है। तो फ्रैक्चर ऑफ नटमैग इज़ ऑयली, जैसे कि फ्रैक्चर जो होता है नटमैग का वो कैसा होता है? ऑयली होता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है? टेक्सचर में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे इसमें आता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। जिस तरीके से हमने मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हमने मॉर्फोलॉजी के ज़रिए, ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स के ज़रिए, सेंसरी करेक्टर्स के ज़रिए हमने ड्रग्स को इवैल्यूएट करा, इसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ठीक है, ड्रग को क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। ड्रग्स इन अ ब्रोकन स्टेट और इन अ पाउडर फॉर्म कैन बी इवैल्यूएटेड बाय माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, ठीक है, जो ड्रग अगर वो ब्रोकन स्टेट में है, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में है, कोई ड्रग ऐसा है कि वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, या वो किस में है? ब्रोकन स्टेट में है, तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स के ज़रिए से। ओके, अब माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन को भी हम कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं? हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट्स होता है, और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी होती है। अब ये तीन हैं, तीनों को हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यानी कि वो जो एक तरीके से सेल्स वगैरह हैं, उसमें टिश्यूज़ हैं, उनका अरेंजमेंट, उनकी प्रेजेंस, ये सब किस में हम पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजिकल में। हिस्टो का मतलब एक तरीके से, हिस्टोलॉजी हम उसको कहते हैं, मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये तो खुद ही एक तरीके से एग्जामिन कर रहा है भाई। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंस
ऑफ द प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि इन्वॉल्व करता है कि एग्जामिनेशन प्रेजेंस के उसकी प्रेजेंस और उसका अरेंजमेंट सेल्स का और टिश्यूज़ का जो प्रेजेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीव्स में शो स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स के जो पत्तियां हैं वो क्या शो करती हैं भाई, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स शो करती हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बार्क जो है वो कंटेन करता है फ्लोएम एलिमेंट, वुड कंटेन करता है जाइलम एलिमेंट, सीड शो करता है एल्यूरॉन ग्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बार्क दे दूँ, ठीक है, मैं आपको बार्क दूँ उसका पाउडर वगैरह एक तरीके से, ठीक है, तो उसमें अगर आपको स्टोमेटा नहीं दिख रहा है, ट्राइकॉम्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, जाइलम नहीं दिख रहा है, जाइलम एलिमेंट नहीं दिख रहा, एलिरियन ग्रेन्स आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको उसमें फ्लोएम एलिमेंट दिख रहा है, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, बार्क है। क्या है, बार्क है। इसी तरीके से अगर मैं आपको पत्ती दे दूँ, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, स्टोमेटा दिखेगा, ट्राइकोम्स दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हैं, जिसको हमने पढ़ा हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट्स। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स इन द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स लाइक मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, लेंथ ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, डायमीटर ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फाइबर्स एंड वेसल्स। These measurements are also help in the identification, के इन्वॉल्व करता है मेजरमेंट। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसमें क्या पढ़ा कि भाई लीव्स में शो स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स। ठीक है, तो भाई इस स्टोमेटा की लेंथ कितनी है, फ्लोएम है, इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, फाइबर्स वगैरह की, तो ये सब किस में हम पढ़ेंगे, लीनियर मेजरमेंट। मेजरमेंट आ रहा है यानी कि नापना एक तरीके से। ओके, तो क्या करता है भाई, इट इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ स्टार ग्रेन्स, के स्टार ग्रेन्स का जो डायमीटर का अगर हम नापें, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, के पत्तियों में जो स्टोमेटा है उसकी लेंथ कितनी है, डायमीटर ऑफ फ्लेम फाइबर्स, ये जो फ्लेम फाइबर्स हैं उसका डायमीटर कितना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फाइबर्स एंड वेसल्स, के उसकी जो लेंथ है, ठीक है, और जो उसकी ब्रेथ है फाइबर्स की और वेसल्स की वो कितनी है। तो ये सब किस में आ जाता है भाई, माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट्स में। दीज मेजरमेंट्स आर ऑल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें आता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, दिस टाइप ऑफ दिस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ लीफी ड्रग्स सच एज वीन आइसोलेट नंबर, कि उस ड्रग में, ठीक है, जो हमारे पास एक तरीके से प्रोडक्ट है उसमें वीन आइसोलेट नंबर कितना है, पैलिसेड रेशो कितना है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स को हम क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेट करते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप थी जिसमें हमने माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन को कर लिया, कवर अप कर लिया कि भाई इन तरीक़ों से हम उसको ड्रग को माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के बेस पर क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन में फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के ज़रिए स्वेलिंग फैक्टर क्या है, एच वैल्यू क्या है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या है, विस्कोसिटी मेजरमेंट क्या है, वो ड्रग कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। जैसे कि मैंने दूध का एग्जांपल लिया था कि दूध कितना गाढ़ा है, ठीक है, कितना पतला है, आप उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा वो दिख रहा है उतना ज़्यादा वो अच्छा है एक तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से देसी घी जितना ज़्यादा बढ़िया होगा, अलग ही देखकर ही पता चल जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल इवैल्यूएशन में इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, क्या है कि डिटर्मिनेट करती हैं फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को। द फॉलोइंग आर सम फिजिकल कॉन्स्टेंट्स विच आर यूज फॉर ड्रग इवैल्यूएशन, ये कुछ जो है फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि मदद करते हैं ईजिली इवैल्यूएशन में, ड्रग की इवैल्यूएशन में। ओके, कौन कौन से हैं भाई, स्वेलिंग फैक्टर इज़ यूज्ड फॉर द म्यूकिलेज कंटेनिंग ड्रग्स फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि वो ड्रग्स जो कि म्यूकिलेज कंटेन करती हैं उनके इवैल्यूएशन में स्वेलिंग फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से विस्कोसिटी मेजरमेंट यूज़ फॉर गम्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, पायरोजाइलिन, कि कितना गाढ़ा है वो ड्रग, उसकी विस्कोसिटी कैसी है। शहद अगर आपने लिया तो कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, तो आप उसको ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा शहद। ओके, इसी तरीके से एक्सट्रैक्टिव वैल्यू यूज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, यानी कि ये क्या करता है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू यूज़ की जाती है किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट को जो कि एक्सट्रैक्टेड होता है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में। ऐश वैल्यू में क्या है, बाय डिटरमिनिंग द ऐश कंटेंट आफ्टर इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन के बाद में जो उसमें ऐश कंटेंट कितना है ये ऐश वैल्यू में आ जाता है। अदर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में कौन कौन सा आ जाते हैं भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, उसका डेंसिटी हो गई, मॉइस्चर कंटेंट है, मेल्टिंग पॉइंट है,
ठीक है। ये कुछ क्या है, ये यूज़ होते हैं ड्रग के एवेल्यूएशन में और ऑल्सो यूज़ फॉर ड्रग एवेल्यूएशन, ठीक है। ड्रग एवेल्यूएशन में इनको भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें आता है फिजिकल केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन में हम क्या पढ़ेंगे भाई, केमिकल टेस्ट के जरिए हम ड्रग को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। ओके, दिस मेथड इज इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय वेरियस केमिकल टेस्ट। यानी कि इस मेथड ये इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स के वेरियस केमिकल टेस्ट के जरिए हम क्या करते हैं, ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। द केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द ड्रग, ठीक है। जो केमिकल टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं डिटेक्शन के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए कि भाई उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट हैं ड्रग में, ठीक है, उसके डिटेक्शन के लिए। केमिकल इवैल्यूएशन कितने टाइप की, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, केमिकल कांस्टेंट, केमिकल टेस्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में कौन कौन सी है, दे मेक यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से हम क्या करते हैं, ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलोरीमेट्री यूज़ फॉर सोनिलेसी एल्कोलाइड्स, सोनिलेसी एल्कोलाइड्स के लिए कैलोरीमेट्री की जाती है। फ्लोरीमेट्री की जाती है क्विनीन और रिजरपाइन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से केमिकल कांस्टेंट्स, केमिकल कांस्टेंट्स में केमिकल कांस्टेंट लाइक जैसे कि इसमें एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ठीक है, ईस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू एक्सेट्रा, ये यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑयल्स की, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑयल्स वगैरह, और जो ऑब्टेन हो रहा है वो फैट्स क्रूड ड्रग्स से। ओके, तो ये इसमें था। अब नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में यानी कि केमिकल टेस्ट के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, या आप नेक्स्ट ईयर जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, लैब में टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से हमें क्या करना है, एक तरीके से आइडेंटिफाई करना। उसमें मॉलिश टेस्ट है और भी बहुत सारे उसमें टेस्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग टेस्ट, प्रोटीन का अलग अलग टेस्ट, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अमीनो एसिड्स वगैरह, तो ये क्या है, कुछ टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसी तरीके से ड्रग्स को भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल टेस्ट के ज़रिए से। द पार्टिकुलर केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर ड्रग्स, ठीक है। यानी कि परफॉर्म किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, पार्टिकुलर ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि मॉलिश टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। आप पढ़ेंगे मॉलिश टेस्ट जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में, आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज एम्प्लॉयड व्हेन द ड्रग कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय एनी ऑफ द अदर मेथड्स। यानी कि जब किसी मेथड से ड्रग को इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, तब हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इन दिस मेथड द रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट ड्रग ऑन अ लिविंग सिस्टम इज़ कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। उसके स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, उसको एक तरीके से उसका कंपैरिजन करते हैं कि जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ड्रग का टेस्ट ड्रग के ज़रिए, ठीक है, जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी लिविंग सिस्टम पर, उसको हम कंपेयर करते हैं उसके स्टैंडर्ड के बेस पर, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जांपल कार्डिक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजिटैलिस है, ये क्या होता है, इवैल्यूएटेड होता है इस मेथड्स के ज़रिए। ओके, तो ये जो चैप्टर 3 था आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये आज आपका कवर अप हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4, ओके, जिसका नाम है केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स, ठीक है, जिसमें हम ये सब आपके इसमें पढ़ेंगे, एल्कोलाइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स। इसको हम कितने लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर 4 को पूरे के पूरे कवर अप कर लेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये नोट जो है देखो बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में, अच्छी हैंड राइटिंग में, आपके न्यू सिलेबस के पर बेस्ड नोट्स ये बने हुए हैं, ठीक है। एमडीएसपी की तरफ से, एमडीएस फार्मेसी की तरफ से आपके लिए बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं, आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिसका नंबर ये है। मैसेज करें आप हमें टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, ओके, जिनकी प्राइस है ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़। कंप्लीट 12 चैप्टर्स के नोट्स, पूरे के पूरे सब्जेक्ट के फार्माकोग्नोसी के कंप्लीट नोट्स आपको किस में मिल रहे हैं, ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में, 120 रुपये में आपको कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के नोट्स मिल रहे हैं। आप इन नोट्स को बाय कर सकती हैं और फिर आप प्रिंट आउट कराकर, ठीक है, प्रिंट आउट कराकर आप बासानी लेक्चर से इनको समझ सकती हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।